गाइस, मैं आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रशियन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो की जानब लोग से वीडियो है, पाकिस्तानी लाला कराएंगे इंडियाज टेक्नोलॉजी फेक। लाला कौन? अफरीदी, क्या अफरीदी? उसने कोई ना कोई चबरी मार के अरे मारे थे वो एक नहीं आ गए, देखते हैं इंडोनेशिया के कोई है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है मिस्टर इंडियन बेकर का। पाकिस्तानी लाला क्राइंग इंडियाज टेक्नोलॉजी फेक, शाहिद अफरीदी रोस्टेड। तो जी हां, शाहिद अफरीदी जो हैं अब उनके बारे में क्या कहा जाए। जैसा 2 टके का उनका देश, वैसा 2 फूटी कौड़ी का उनका देश, वैसा ही 2 फूटी कौड़ी का उनका दिमाग। शायद कम ही होगा उससे। अल्ल बल्ल जल्ल जो मन करे वो बयान दे दो। स्क्रीनशॉट लगाता हूं। कहता है कि 10 साल पाकिस्तान आगे है जी, क्रिकेट में, हिम्मत में और इसमें और टेक्नोलॉजी में और इसमें उसमें। अब इस पर शायद वीडियो बनाया था मैंने, अब इस पर शायद इन्होंने रोस्ट किया है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी, मजा आने वाला है। आज हम निका से पूछेंगे निका कितने आवर्स जिम करती हैं, निका कैसे वॉक करती हैं। अपने अपने जमाने की 2 नामचीन हसीनाएं मजे ले रही हैं एक ही टेबल पर खाने की। इनके कॉलेज के जमाने की इश्क मटक्के की कहानियां सुनेंगे कल। इनके फिटनेस का राज भी पूछेंगे। अभी पेलते हैं लाले को। शाहिद अफरीदी ने मुंह खोला और बक दिया कि भारत पाकिस्तान से 10 साल पीछे है हर फील्ड में। अकेले क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, ये हर फील्ड में भारत पीछे है 10 साल। फिर वो चाहे क्रिकेट, करेज या टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो। इवन कॉलिंग देम राइवल, यहां तक कि उन्हें अपना दुश्मन कहना भी हमारे लिए यानी कि इनके लिए तौहीन की बात है। डेफिनेटली लगता है सुबह सुबह चाय में खैनी डालकर पी ली इसने। अरे 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल। अबे कौन सी टाइम मशीन मिल गई जो तुझे सीधा 2035 में ले गई। सब सस्ते नशे का असर है, झंडू वो टॉयलेट है, बाहर निकल। लल्लू अपनी घड़ी ठीक करवा ले, और जो तुमने मुंह में ले रखा है ना, निकाल ले उसको बाहर। वो क्रिकेट बॉल है जो तू मुल्तान के किसी मौलाना का दिया हुआ तिलिस्मी सेब समझकर खा रहा है। IMF से लोन लेकर जंग कौन लड़ता है? पाकिस्तान। फिर भी पीछे कौन? हिंदुस्तान। हफ्ते में 1 दिन रोटी कौन खाता है? पाकिस्तान। और पीछे हिंदुस्तान। पैसा नहीं, तेल नहीं, पानी नहीं, दाल, टमाटर, आलू, बैंगन, कुछ नहीं। कोई एक चीज बता दो जिसमें तुम आगे हो। हमारे पाकिस्तान के अंदर राइट, रोने में, मांगने में, जाहलियत, दहशतगर्दी, इन सब में तुम आगे। 10 साल नहीं, 100 साल आगे। और हमसे ही नहीं, पूरी दुनिया से आगे। और झूठी खबरें फैलाने में आगे। शाहिद खान अफरीदी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। स्टाफ ने शाहिद अफरीदी के इंतकाल पर गहरे गम और दुख का इजहार किया। शाहिद खान अफरीदी की तदफीन गुलशन इकबाल के कब्रिस्तान में की गई। नशा लिमिट में किया कर, वरना यह खबर जल्दी सच्ची हो जाएगी। झोंपड़ी वाले इमरान की तरह से PM बनने के सपने छोड़ दे। मुनीर गोली से उड़ा देगा, मिंट लगाएगा 2। किस लिए? ये साला लाला कंपटीशन करता है। बताओ भला उसके होते हुए कोई और ज्यादा बेइज्जती कैसे करवा सकता है? और नहीं तो क्या है? इधर कंपटीशन लगा है, हर कोई अपनी बेइज्जती करवाने में ऐसे आगे है जैसे कोई अवार्ड मिलने वाला हो। और ऐसी बात नहीं, मिलता भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को फ्राइड मशरूम पनीर बनना है। कोई ना, हम इंडियंस बैठे हैं भाई तुम्हारी ये हसरत पूरी करने के लिए। जब तक इनकी बेइज्जती ना हो, इनको लगता ही नहीं दिन चढ़ा है। और बात सुन, कैलकुलेशन सही किया कर बेटा। भारत पाकिस्तान से 10 नहीं 12 साल पीछे है। क्या बात कर रहे हैं? जनवरी 2013 के बाद इस लाले को भारत की जमीन पर पैर नहीं रखने दिया। एक बार धक्का मार के निकाला था, उसके बाद से तड़प रहा है भारत में आने के लिए। अब जिसने 10 साल पहले, एक्चुअली 12 साल पहले भारत देखा हो, उसकी नजर में तो भारत 10 साल पीछे ही होगा ना। इसको लगता है कि चैलेंज करूंगा तो मोदी जी कहेंगे लाले को लाओ, इंडिया दिखाओ, और मौज बन जाएगी। फ्री की बिरयानी खाएंगे हैदराबाद में। बेटा आ मत जाइयो, पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। सभी डिपार्टमेंट पर बात करते। क्रिकेट में आगे, कहता है क्रिकेट में आगे। अच्छा, ये तू ही है ना? T20 वर्ल्ड कप 2007 इंडिया से हारा था पाकिस्तान। 0 पर आउट हुआ था ये। इसने पब्लिक की रेल बनाई और पब्लिक ने इसकी। और क्या कहता है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के आसपास नहीं है भारत। चंद्रयान 4 के लिए टिप्स भी दे दे यार, 2-4 लगे हाथ।
IMF से जितनी भीख मिलती है पूरे पाकिस्तान को पूरे साल में, उससे कहीं ज्यादा तो टिप मिल जाएगी ऐसा करके। बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, जानते हो इंडिया इकोनॉमी में 4th रैंक पर क्यों है? क्योंकि तीसरे पर तो साला पाकिस्तान है भाई, जिसका डिफेंस मिनिस्टर मीम्स को सबूत बताकर अपने देश को डिफेंड कर रहा हो, और जिनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी मीम्स को इंफॉर्मेशन मान लेता हो, उसका पहले सुनो। देखिए हमारी मीम गेम वाज अप देयर, Amazing, मतलब yes. आपने ऐसे ऐसे मीम्स देखे कि जी लाहौर मत जाना, वो रास्ता गलत बताते गुम जाओगे, कराची मत जाना मोबाइल चोरी हो जाएगा, डंपर के नीचे जाके मर जाओगे। और इस्लामा की बिरयानी जो कह रहा है बड़ी अच्छी होगी, उसको तो वाकई वी कैन नॉट विन द वॉर, ये भी एक और था। सो आई थिंक हमारी मीम गेम भी इतनी ऊपर थी कि इंडियन परेशान थे। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जिसके लिए मीम्स ही सबसे नायाब टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे जाहिल मुल्क के 7वीं फेल से क्या उम्मीद करोगे? अच्छा, मजे की बात यह है कि मुझे ये लगता है, ऐसा लगता है मुझे कि ये लोग बेवकूफी भरी बातें करते नहीं हैं, ये जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। ये बेसिकली भारत के लिए बातें नहीं करते। इनको पता है कि भाई पाकिस्तान की आवाम को किस तरह की बातें हजम होंगी। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को किस तरह की बातें करूंगा तो वो मेरा भरोसा करेंगे। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को कौन सी बातें बतानी है, किस मजहबी मुलम्मे में और किस तरह उसको पेश करना है, ताकि पाकिस्तान के लोग मान जाए कि हाँ ये बात हुई है। वरना पाकिस्तान के लोग अगर पढ़े लिखे होते, अगर समझदार होते, तो वो तो जूते मार रहे होते ना इनको। कैसी बात कर रहा है, तो 12-12 एयर बेसिस हमारे ठोक के चला गया इंडिया, तू कह रहा है ऐसा हुआ वैसा हुआ, वॉर जीत गए। कौन सी वॉर जीत गए? जूते पड़ रहे होते इन लोगों को। लेकिन अब क्या करेंगे? हामिद मीर जैसा आदमी, आप सोचिए, वो कहता है भारत F-35 ले ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान के सामने F-35 भी काम नहीं करे। हामिद मीर जैसा आदमी कहता है कितने भी डैम बना ले भारत, सारे डैम के कंट्रोल तो हमारे पास हैं, हम जब चाहे दरवाजा खोल लेंगे, जब चाहे दरवाजा बंद कर देंगे। अबे भूतियों, जब यही सब है तुम्हारे पास, तो काहे को जाके भिंडी रोना कर रहे हो यार UN में कि हमारा पानी बंद कर रहे हो? चिट्ठियां 4-4 क्यों लिख रहे हो? स्क्रीनशॉट लगाओ भाई, 4 चिट्ठियां लिखी हैं तुम लोगों ने, तुम्हारी सरकार ने, कि यार आओ बात करते हैं जरा वो इंडस वाटर ट्रीटी पे, और जरा वो पानी उन्हीं खोल दो यार। जब सारा यार अपने से खुद को जाहिल साबित करवाना, ये पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं कर सकता, और इसमें हामिद मीर भी आ गया। आप सोचिए हामिद मीर की ऐसी क्या मजबूरी होगी जो वो जानते हुए समझते हुए कि यार ये मैं हुतिया बन रहा हूं, बड़ी गालियां देंगे लोग मुझे, और वो जाके उसको ये बात कहनी पड़ रही है, जो बच्चा भी समझ जाए कि यार ये क्या वाहियात बेवकूफी जाहिल वाले बात कर रहे हो। लेकिन हामिद मीर तक को ये बात करनी पड़ रही है। आप सोचो क्या मजबूरी होगी हामिद मीर की। डर तो सबको लगता है, जान तो सबको प्यारी है। क्या उम्मीद करोगे तुम? बात तो सही है। इंडिया जैसे मुल्क को राइवल कहना हमारी तौहीन है। अबे लसन, तभी तुम्हारे यूट्यूबर्स इंडिया की हर एक छोटी छोटी चीज पर कंपैरिजन करके रो रो कर पागल हुए दिखते हैं। इंडिया राइवल नहीं है बेटा, तुम्हारी औकात नहीं है। सच कहा तूने, इंडिया से कंपैरिजन करने की तुम्हारी औकात नहीं है। इंडिया तुम्हारे लिए एक जख्म है जिसे तुम लोग खुद ही खरोच कर हर रोज फ्रेश करते हो, और उसके बाद उस पर बरनौल लगाकर पिछवाड़ा आसमान की तरफ करके सो जाते हो। फिर क्या, अगले दिन फिर से सिलसिला चालू। जितना मर्जी मॉडर्न बन जाए ये टेररिस्ट, माइंडसेट इनका, सोच इनकी जिहादी रहेगी। ये जितनी भी इंग्लिश बोल रहे हैं वो पकिया देख लो, इतने सालों से यहाँ काम कर रहा है अपने ऑफिस में, इतने सालों से इधर से सैलरी उठा रहा है, लेकिन सोच बदली उसकी। सोच कैसी? चंद्रयान से भी बड़ा सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे। क्या हुआ जो चंद्रयान नहीं छोड़ पाए? इधर ही छोड़ेगा या अंदर आएगा? Am I asking you, am I going to war every time there is an attack in India? There are 100 insurgencies running in India. Are we responsible for what goes on there? Ms. Sherry Rahman, yes. Every time there is an attack on India, we will go to war with Pakistan. सही तो है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि करने वाला कौन है। Who's military serving officer was what I'm trying, I mean, okay, look at Jaish Mohammed. You answer. ये क्या बोलेगी? ये तो खुद ही सवाल पूछ रही है। जाहिर सी बात है, जब भी किसी पाकिस्तानी से आतंकवाद के बारे में पूछोगे तो वो गिगियाने लगते हैं। But I asked the question.
When you say terrorism in front of a Pakistani, suddenly they become extremely defensive. इनको यही नहीं पता कि ये बातें क्या हो रही हैं और इनका जवाब क्या देना है. यही तो कहा मैंने. It is a changed country you're now. telling We me are fighting terrorism. 2 years and ago, you were keep taken on- off. You 2 years keep on ago. talking about the past. जब पाकिस्तानी बात करते हैं आतंकवाद के बारे में तो कहते हैं कि हाँ हमारा पास्ट नहीं, तुम्हारा प्रेजेंट भी यही है. पहलगाम भी तुमने करवाया, इसीलिए तुम्हें मार पड़ी. नहीं ऐसा नहीं है, और हमारा एक पास था, लेकिन ये वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आज की तारीख में भी इनको ठोकता है, उसके नाम में पाकिस्तान लिखा हुआ है. छाती ठोक के कहता है पाकिस्तानी. और बताओ. But the fact that Bahawalpur is known to be a hub for terrorism. इनको देख के आप लोग एक जगह चलो छोड़िए, वीडियो खत्म करते हैं, बात हो गई. देखिए, पाकिस्तान एक ऐसे बुलबुले में जीता है जिसमें उसको लगता है कि हम एटमी पावर हैं तो दुनिया हमारे कदमों में झुकेगी. इस्लामिक मुल्कों में अपनी वो धौंस दादागिरी इसलिए दिखाता है क्योंकि उसको लगता है कि इस्लामिक मुल्क में वाहिद ऐसा पाकिस्तान है, जो इकलौता पाकिस्तान है जिसके पास एटमी पावर है. लेकिन भारत ने उस एटमी पावर की बैंड बजा दी. भारत ने दुनिया को बताया, साथ साथ जो इस्लामिक कंट्रीज है उनको भी बताया कि एटमी पावर की ऐसी की तैसी. स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं. पीएम मोदी ने क्या कहा, आपने सुना उनकी बातों को. पीएम मोदी ने कहा कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी. अब सोचिए पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है कि जो तुरुप का इक्का उसके पास था कि हमारे पास एटमिक पावर है, इंडिया एटमिक पावर है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे. भारत ने कहा कि अच्छा लो तुम्हें ठोक देते हैं. अब बोले कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब चलेगी नहीं. क्या मैसेज गया पूरी दुनिया में. जो इस्लामिक मुल्कों में ये लोग दादागिरी करते थे कि हम हैं इस्लामिक देश और एटमी पावर के साथ, अब वो हंस रहे हैं इनके ऊपर. क्या भाई काय बात के एटमी पावर, काय बात के. इंडिया आता है एटमिक पावर वाले को ठोक के चला जाता है घर में घुसकर. काय बात के एटमिक पावर भाई. इससे बड़ी बेइज्जती कुछ और नहीं हो सकती. इससे बड़ी बेइज्जती कोई और नहीं हो सकती. वो पाकिस्तान की हो रही. पाकिस्तान हर मोर्चे पर बेइज्जत हो रहा है. और मैं बता रहा हूं आपको, बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा कि शायद एफएटीएफ में चला जाए. हालांकि मुझे लग रहा है कि अमेरिका भी बचाएगा उसे. अमेरिका अभी एफएटीएफ में जाने से बचाएगा क्योंकि उसको मदद चाहिए पाकिस्तान की ईरान के लिए. सारा गेम ही ईरान के लिए चल रहा है. तो आसिम मुनीर को तो मतलब है अपने पैसे जेब भरने से. वो जेब भरेगा, उसका फायदा हो रहा है ना. वो जेब भरेगा. और अमेरिका जानता है कि कमजोरी क्या है पाकिस्तान की, डॉलर्स. क्योंकि डॉलर्स के लिए पाकिस्तानी क्या करते हैं, इमरान खान के सुनते हैं. सुनाओ भाई, लगाओ इमरान खान की स्टेटमेंट. मेरे पाकिस्तानियों ये सुने क्या हुआ. अदालत में वो जाता है, रमजी यूसुफ उसका वकील जज के सामने क्या कहता है ये जरा सुनो. जज के सामने कहता, जज ने कहा किसको सजा होनी चाहिए, इसको तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भेज दिया हमारे पास. पाकिस्तान की हुकूमत समझती है किसको सजा होनी चाहिए. तो पाकिस्तानियों वो रमजी यूसुफ का वकील अदालत में खड़े होकर कहता कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं. मुझे यह कभी नहीं भूलता. तो सामने जब डॉलर्स आ जाते हैं तो पाकिस्तानियों को अपनी मां भी याद नहीं आती. फिर ये वतन देश, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई. ओसामा बिन लादेन को मरवाने वाला कौन था. एक तो जो उसका डॉक्टर था जो जेल में बंद है, पाकिस्तान की जेल में बंद है. दूसरा कौन था पता बताने वाला. इनकी फौज का बहुत बड़ा अफसर था. स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ब्रिगेडियर समथिंग नाम था उसका. अमेरिका ने उसको अपने यहां सेटल करवा दिया. जाकर पढ़ो जरा पाकिस्तानियों तुम लोग. उसने बताया कि कौन से घर में है, कौन से कंपाउंड में है, कब आता है कब जाता है, सारी डिटेल उस आपके सेना के फौजी ने थी. ब्रिगेडियर था या कुछ था ऐसे ही, इतना बड़ा ओहदा था उसका. उसने जवाब दिया, इसको लाखों डॉलर दिए गए, मस्त सेटलमेंट हो गई उसकी.
तो गद्दारी, लालच, धोखेबाजी ये आपके खून में सनी हुई है। जो अपनी मां का नहीं हो सकता, जो डॉलर्स के लिए अपनी मां बेच दे, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हो आप? ये है वो पाकिस्तान। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो खत्म। हाँ जी, ये पुराने वाली चावल ही है। ये लाले ने तो बंगी मारनी होती है, चाहे अपने मुल्क में मारे या किसी दूसरे मुल्क के। मिस्टर इंडियन बेकर ने, अच्छा वो जो अवाम पकड़ा हुआ था, मुझे लगता नहीं था कि वो शायद है। अगर उस अवाम ने उस टाइम पकड़ के धोया होता ना, तो आज इस तरह की स्टेटमेंट नहीं। ये 2019 कौन सा वर्ल्ड कप था? T20 जब 0 का था, 0 पर 2007 नहीं, 2007 नहीं, 2013-14 का पता नहीं, मुझे याद नहीं रहा कौन सा सामने। लेकिन वो अवाम में मुझे लाला नहीं लगता था। 0 पे नहीं, कोई और ही है। मुझे सही तरह चेहरा नजर नहीं आ रहा। मुझे भी लगता है कि कोई और ही है। पहली बात ये कि इतना आवाम में खुलेआम नहीं आते होंगे, उनको पता है सारी बात से जोश होगा। हमारे यहाँ तो टीवी तोड़ दिए जाते थे पहले, तो ये तो फिर लाला था, इसको भी उन्होंने तोड़ देना था। जो कि फिर मैच भी इंडिया के साथ हो, तो ये कोई और ही है ये। अच्छा, वही चावल पुरानी है कि हम इंडिया से 10 साल आगे हैं टेक्नोलॉजी में, हिम्मत में और क्रिकेट में। क्रिकेट करज एंड टेक्नोलॉजी सही कहा है इंडियन बेकर ने कि चंद्रयान 4 के लिए टिप्स ही दे रहे। इंडिया चंद्रयान 4 भेजने जा रहा है, और चंद्रयान 3 क्या था जिसने उस जगह लैंड किया। एक क्लियर कार्ड था जहाँ पहले कोई भी नहीं गया, और दूसरा इंडिया ने सबसे पहले पानी दरियाफ्त करने वाला चांद पर इंडिया, और उसका कैरेक्टरोलॉजी में हम आ गए हैं। मुझे लगता है कि ये या तो सस्ता नशा करता है, ये गंदे वाली निस्वार जो है वो खाता है। यार जेल बंदा होता है, अनपढ़ होता है, ये चीज़ों का तो ये कौन सा बड़ा लिखा है? नहीं, मेरी बात सुन, मैट्रिक नहीं इसकी तलीम हो गई। मेरी बात सुन, ठीक है, ये चीज़ों कुछ तो देख लिया करें कि इंडिया कहाँ है। ये जानबूझ के करते हैं, सही कहता है लोग कि ये जानबूझ के इस तरह स्टेटमेंट देते हैं कि लोगों के नज़र में रहे। अब ये इसने इतनी घटिया स्टेटमेंट दी है, झूठ नीरा, टोटली झूठ। अब खबरों में आ नहीं गया, इंडिया ने इसको रोस्ट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो पब्लिसिटी स्टंट करते हैं झूठ को, आई थिंक उनमें से यही है क्या। मैं जो है ना बात इस पर नहीं करूँगा। चले ये तो जो भी है इसका मुद्दे का ये मतलब खुद कह रहा है या इसे बुलवाया जा रहा है। ये हो सकता मिस्त्री मुनीरे का अगला इमरान खान हो। हाँ, इमरान खान की जूती भी नहीं है ये, वैसे कह रहे हैं कि पपेट होगा, लेकिन चिमनियाँ करता है मिस्त्री मुनीरे की। क्या यार, कुत्ता कमीना ये बंदा है, कितना अच्छा देखें कि अब मैं दो कौड़ी का तेरा कनमुलक नहीं और दो कौड़ी का तू नहीं है। 2 कौड़ी का चलो इसके बारे में तो ठीक है, 2 कौड़ी का मुलक नहीं है। अगर 2 कौड़ी का मुलक नहीं है तो उस मुलक पर फिर वीडियोस क्यों बना रहे हो, क्यों उस कंटेंट पर फिर काम कर रहे हो? हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के चैनल्स को बैन कर दिया हुआ है। मैं बात सीधी 2 लफ्जों में है, अगर आप इस काबिल आप समझते हो तो फिर ही आप बात कर रहे हैं ना कि 2 कौड़ी नहीं, उसका रीजन है, उसका रीजन है भाई। रीजन मेरी बात सुने, आप उसको समझते नहीं ना, इस लायक ही नहीं समझते, तो फिर आप उस पर कंटेंट पर क्यों काम कर रहे हो? या आपका कंटेंट झूठा था या आपकी जुबान मैं बताता हूँ जवाब, है। मैं देता हूँ जवाब इसका। प्रोपेगेंडा, जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करते हैं उसके खिलाफ, उसको रोकने के लिए। आप देखें जो लोग उसने 4 वॉर्स की वीडियोस बनाई हैं, आज तक किसी पाकिस्तानी ने उसको काउंटर नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, जो हमें हमारी बताई गई थी यकीन कर जाए, अगर हम यूट्यूब पर नहीं कहते लिल्ला, मैं ये दावे से कहता हूँ कि मुझे नहीं पता नहीं चलना था कि असल में हुआ क्या, कौन जीता वार्स, किस ठुकाई हुई है,
हमने तो यही राग लाते रहना था, इंडिया को धोया है पाकिस्तान ने, इंडिया को ठोका है पाकिस्तान ने, इंडिया को हराया है पाकिस्तान ने, हमने यही कहते रहना था। ये तो मेहरबानी भाई उनकी, मैं तो थैंक्स करता हूँ उनका कि आज हमारे पास इतने सबूत हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे भले बंदे को काउंटर कर सकते हैं, तगड़ा नॉलेज वाला बंदा जो, और पढ़े भी नहीं है, मतलब इतना डिटेल में नहीं गया, ये सारा कुछ इनकी वजह से हुआ। और ये इनका मकसद यही है कि झूठ को झूठ कहा जाए और सच को सच कहा जाए। और ये नहीं, अगर कोई भी बात होती है ना, ये नहीं है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है तो हमें जो भी बात हो बिना सोचे बिना देखे जो है एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अगर कोई बात होती तो उसकी तहकीक करनी चाहिए, सर्च करनी चाहिए कि ये आया कि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है। जिस तरह ये बंदा जो है आकर इतनी कह रहे हैं कि घटिया ही कहूँगा मैं तो इस बात को, कि जो बगैर समझे, हालांकि ये जो पाकिस्तान और इंडिया की वार चली है, ठीक है पाकिस्तान ने भी अटैक किया, इंडिया ने भी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा हिट किसने किया, सबसे ज़्यादा नुकसान किसने किया, ये बहुत कम पाकिस्तानी जो है उन्होंने देखा है जाना। बाकी ये बंदा भी उनमें से एक ही है, ये जो लाला लाला बना फिरा है। डॉलर के लिए हम अपनी माँ बेच सकते हैं, ये मैं पहले भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ। असल माँ होती धरती, ज़मीन, मुल्क, जहाँ से हमारी वो माँ जिसने हमें 9 मंथ पेट में रखा होता है, उसको भी यहीं से खुराक मिलती है, ठीक है ना, वो हम बेच देते हैं। रमज़ी यूसुफ का बार बार वो खिलाते हैं कि रमज़ी यूसुफ को हमने दे दिया था हमारे का को, तो मतलब कि ये बात सच है। डॉलर के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। वो क्या कहते हैं, मुझे नोट दिखा मेरा मूड बने, ये वही बात है पाकिस्तानी की, हमें डॉलर दिखा हम नाचें, हम अपने कपड़े उतारें, ये बात सच है, गलत नहीं है। मिलते नहीं वीडियो में, साथ टेक केयर।